में भूतों की नगरी भी है। नहीं, भूतों की नहीं है। उन्होंने कहा था, देखो ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि किसी के अंदर कोई आत्मा प्रवेश कर जाती है, कोई भटकती आत्मा होती है, वो इस तरह के। देखो अपना कहीं भी अब मेहंदीपुर बालाजी लोग जाते हैं ना इलाज कराने के लिए, वहां तो है ही ना लोगों के अंदर। और कोई चमत्कार तो हमने देखा ही उस दिन, जिस तरह से भूत प्रेत आत्माएं, उन्होंने कहा कि अब आएंगी और इनको आगे रास्ता दे देना। जिस तरह से उन्होंने मंत्र बोला और उसके बाद सैकड़ों औरतों में, महिलाओं में जो वो आत्माएं आई और जिस तरह सिर घुमा रही थी, और जो वाकई में देख के डर भी लगता था उनको देख के। लेकिन बाबा ने फिर उसको 7 बार हाथ वो कराया, पीछे फेंक दिया और मंत्र बोल के उन सबको शांत। अगर आपके साथ अंचल में गए तो सारी पब्लिक आपके साथ वहां इनके पीछे चल पड़ेगी और सारी अव्यवस्था हो जाएगी जहां उनकी सिक्योरिटी को भी खतरा हो। पानीपत के एक नेता को बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक ऐसा आशीर्वाद दे दिया जिससे अब वो मंत्री बन जाएंगे। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा खुद बागेश्वर धाम सरकार विजय जैन को बोल करके गए कि आपको बड़ा नेता बनाएंगे। महाराज जी, जैन साहब को विजय बाबू जी का आशीर्वाद दो, बहुत ही उत्तम विनय वाला नेता बनाना है, बहुत बड़ा बात। फिलहाल बागेश्वर धाम सरकार से विजय जैन की बात हो रही है, फोन पर वो लगे हुए हैं और गुफ्तगू कर रहे हैं। आखिर क्या कुछ बात हो रही है वो भी जानेंगे और क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। बागेश्वर धाम सरकार से विजय जैन की बात हो रही है, फोन पर लगे हुए हैं और अगली प्लानिंग क्या है, अगली क्या कुछ रूपरेखा है वो तैयार करते हुए और पूरा दिशा निर्देश जो है कि बागेश्वर धाम सरकार विजय जैन को देते हुए नजर आ रहे हैं। क्या बातें हो रही हैं, क्या बातें हो रही है बागेश्वर धाम सरकार से? जय श्री राम। जो आशीर्वाद मुझे उनका मिला है, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। अभी फोन पर क्या बात हो रही है? फोन की नहीं, वो हम डिस्कस कर रहे हैं कि पानीपत में एक उनकी भव्य कथा करा दी जाए। वही प्रोग्राम का शेड्यूल तय कर रहे हैं हम। और 8 तारीख को जो एक उनका 151 कन्याओं का जो सामूहिक विवाह करवा रहे हैं उसके बारे में डिस्कस चल रही है कि कैसे क्या करना है। बड़ी बात। मैं ही नहीं, पूरा पानीपत और आसपास के जिलों से जितने भी लोग आए थे सभी सौभाग्यशाली है कि उन सबको आचार्य जी का, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का दर्शन करने का सौभाग्य जो प्राप्त हुआ है। देखो हमने चमत्कार देखा उस दिन स्टेज पर, जो उन्होंने चमत्कार दिखाया तो वाकई में हर लोग उनके कायल इसीलिए है कि उनके अंदर चमत्कार है। कह रहे हैं कि विजय जैन को एक ताबीज दे करके गए हैं जिससे अब विजय जैन एमएलए नहीं सीधा मंत्री बनेंगे। नहीं, देखिए उनका आशीर्वाद मिला है, भरपूर आशीर्वाद मिला है। मंत्री वाली कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन जिसके ऊपर जो आशीर्वाद मिल जाता है उसमें सभी आ जाता है। जो आदमी, इंसान जो मन में इच्छा रखता है या कुछ चाहता है वो सब मिल जाता है। संतों के आशीर्वाद में सब कुछ है। क्या बातचीत हुई थी? कुछ बातचीत हुई है कि कैसे चुनाव लड़ेंगे, कैसे विधायक बनेंगे? कुछ बातचीत हुई है? नहीं, इस तरह की हमने कोई बात नहीं की। उन्होंने पता नहीं क्या देखा मेरे अंदर, उन्होंने कहा कि आपको बड़ा नेता बनाना है। मैंने कहा विश्व में शांति रहे, सुख शांति रहे, हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, हमारे पानीपत जिला में, पानीपत ग्रामीण विधानसभा में, हर जगह सुख शांति रहे, यही चाहते हैं। लेकिन उन्होंने क्यों बोला, किस पद से बोला, फिर उसके बाद मैंने बताया सरकार हम 5 साल से पार्षद है, हमने अपना दायित्व निभाया है और आपका जो आशीर्वाद होगा, जो भी होगा हम स्वीकार करते हैं। तो आपने पीछा नहीं छोड़ा, पीछे पीछे चले गए, रास्ते में गाड़ी रुकवा ली, बाबा जी को गाड़ी से नीचे उतार लिया और सड़क पर ही बैठा दिया। नहीं, देखिए हर पानीपत में जितने भी लोग आए थे सबको जुनून था कि बाबा के दर्शन करने आए। मेरा सौभाग्य है कि उनके दर्शन किए। मेरे घर पर आने का प्रोग्राम था उनका, लेकिन हमारे जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी की तबीयत खराब होने के कारण उनको दिल्ली में डिले हो गया, वो लेट हो गए और लगभग यहाँ 6 बजे पहुंचे। जिस टाइम वो स्टेज पर आए, मंच पर आए, तो उन्होंने व्यवस्था देखी। पब्लिक का हुजूम उमड़ा हुआ था, आपने भी देखा होगा, शायद आप भी वहां होंगे कि 20 मिनट तो उनको गाड़ी से उतरने में लग गए थे। तो उन्होंने मेरे को स्टेज पर इशारा किया। जो प्रयागराज से हमारे शिवम शुक्ला जी आए हुए जो कथावाचक थे, उन्होंने मेरे को बुलाया। उन्होंने पहले तो मेरे को कहते जैन साहब श्योर आपकी कोठी पे जरूर जाएंगे, लेकिन जब वहां का माहौल देखा तो उन्होंने मेरे को कहा कि अव्यवस्था है यहाँ पर, आप अगर आपके साथ अंचल में गए तो सारी पब्लिक आपके साथ वहां इनके पीछे चल पड़ेगी और सारी अव्यवस्था हो जाएगी जहां उनकी सिक्योरिटी को भी खतरा हो सकता था। सिक्योरिटी पर्पज को लेकर ही आपके घर नहीं पहुंचे? हाँ, तो फिर उन्होंने मेरे को कहा कि आप हरिद्वार रोड पर चलिए, यहाँ से 15-20 किलोमीटर आगे कहीं बैठेंगे, चाय पियेंगे, आप वहां पे बात करेंगे और आशीर्वाद दिलाएंगे। आप क्या मानते हैं इतना बड़ा चमत्कार बाबा ने किया, भूत तुरंत नाचने लगे? देखो लाखों पब्लिक उस दिन पानीपत में थी। उससे पहले 3 दिन दिल्ली में प्रोग्राम था, हम यूट्यूब पे देखते रहे प्रोग्राम। लाखों की संख्या में जो भीड़ उमड़ती है,
श्रद्धा तो है ही ना लोगों के अंदर, और कोई चमत्कार तो हमने देखा ही उस दिन। जिस तरह से भूत प्रेत आत्माएं, उन्होंने कहा कि अब आएंगी और इनको आगे रास्ता दे देना। जिस तरह से उन्होंने मंत्र बोला और उसके बाद सैकड़ों औरतों में, महिलाओं में जो वो आत्माएं आई और जिस तरह सिर घुमा रही थी, और जो वाकई में देख के डर भी लगता था उनको देख के, लेकिन बाबा ने फिर उसको 7 बार हाथ वो कराया, पीछे फेंक दिया और मंत्र बोल के उन सबको शांत कर दिया। तो चमत्कार तो है ही। पानीपत में भूतों की नगरी भी है। नहीं, भूतों की नहीं है। उन्होंने कहा था, देखो ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि किसी के अंदर कोई आत्मा प्रवेश कर जाती है, कोई भटकती आत्मा होती है। वो इस तरह के, देखो अपना कहीं भी अब मेहंदीपुर बालाजी लोग जाते हैं ना इलाज कराने के लिए, वहां पे तो हर चीज है दुनिया में, हर चीज। मैं तो मानता हूँ कि हर चीज है। हम श्राद्ध मनाते हैं, भाई पितरों को खाना मिलेगा, पितर थोड़े ना खाते हैं। जो ब्राह्मण लोग आते हैं, या हम कौओं को डालते हैं, कुत्तों को डालते हैं, गाय को डालते हैं, तो कोई न चीज जो बनाई है कुछ न कुछ तो जरूर है। बाबा में यश है। बाबा में पूरा यश है, पूरा उनका तेज देखते ही बनता था। उनकी आवाज में जो दम है, और जो वो ठाके लगाते हैं जब हंसते हैं, तो कहना ही क्या बाबा का। कुछ लोग कह रहे हैं कि बाबा ने पानीपत वालों को पागल बोल दिया है, मुकदमा दर्ज करवाएंगे। नहीं, देखिए बाबा के कहने का भाव समझिए। बाबा ने ऐसे पागल नहीं बोला कि ये पागल है, वो भक्ति में पागल। उनका कहने का भाव समझना चाहिए आदमी को। उन्होंने वैसे पागल नहीं बोला, उन्होंने भक्ति में पागल, दीवाना, जिसको दीवाना बोलते हैं, वो वर्ड यूज किया उन्होंने। वो कहते हैं ना कि दीवाना तेरा आया बाबा तेरी शिरडी में, वो गाना बड़ा मशहूर हुआ। और ऐसे दीवानगी अब विजय जैन के सिर पर चढ़कर बोल रही है। बाबा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इनको निमंत्रण देकर गए हैं। 151 लड़कियों का जो शादी का प्रोग्राम है, उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर विजय जैन पहुंचेंगे। तमाम जिम्मेदारी इनके कंधों पर दी गई है, और आने वाले समय में एक भव्य कथा का आयोजन भी जो है कि विजय जैन करवाने वाले हैं। इसको लेकर के ये इंटरव्यू आप देख पा रहे हैं। आप लोगों से अपील है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करते हैं।